या मेरी खुदाया मैं क्या करूं, किससे बात करूं? महक के इरादे तो मुझे ठीक नहीं लग रहे। उस दिन महमूद का आना, सारा तमाशा करना, और अब महक का वहाज वरीशा के रिश्ते की बात करना खास प्लानिंग के तहत हो रहा। मुझे शीरी से बात करनी होगी, उससे मशवरा करती हूँ कि अब हमें क्या करना चाहिए। मगर बीजान का भी कहना ठीक है, शीरी शायद ये सब जानकर परेशान हो जाएगी। बेटियों के मामलात को वैसे ही बहुत नाजुक होते हैं। मुझे वहाज के पापा से बात करनी चाहिए, लेकिन वो तो पहली महक और वरीशा के खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहते। इस बार भी वो मुझे गलत ही ना समझें। अब बस वहाज के आते ही शादी की बात छेड़नी होगी। 1 साल बाद की तारीख मिले, इसके पीछे भी महक और वरीशा ही। मगर अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। वहाज और वरीशा के बीच में किसी को आने नहीं दूंगी, किसी को भी नहीं। जी बीजान, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया है। मुझे किसी तमहीद की जरूरत तो नहीं है, और मैं तमहीद बांधूंगी भी नहीं। अब बीजान, आप कहना क्या चाह रही हैं? मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है? देखो, माजी में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ भुलाकर हमने तुमको दोबारा इस घर में जगह दी, इज्जत दी, और ये हमने कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि अपने रजा की आखिरी निशानी समझकर और वरीशा की मां समझकर किया। इसलिए मैं हरगिज ये नहीं चाहूंगी कि तुम्हारी बदजबानी से दोबारा घर का माहौल खराब या कोई मसले मसाइल पैदा हो, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि सबकी मुखालफत लेकर मैंने तुमको इस घर में रखा है। फिर मैं ये नहीं चाहती कि तुम सबके सामने मुझको जलील करवाओ। नहीं बीजान, मैं जानती हूँ कि आपने मुझे अपने घर में जगह दी। मेरी जिंदगी पर यह बहुत बड़ा एहसान है, और ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं एक बात एहसान की नहीं है, बात लिहाज और एहसास की है। तुमने जो कुछ मेहरुन्निसा से कहा है, मुझे उसका बहुत दुख हुआ है, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वहाज और शिफा की बचपन से बात तय है, और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। फिर तुमने बीच में वरीशा की बात करके बहुत दिल दुखाया है मेरा। अब बीजान, मैंने तो बस... देखो, मैं और मुख्तार जो भी फैसला करेंगे वो वरीशा के हक में बेहतर होगा, और आइंदा भी जो फैसले इस घर में लिए जाएंगे वो वरीशा की बेहतरी के लिए लिए जाएंगे। और मैं हरगिज ये नहीं चाहूंगी कि मेरे उन फैसलों को गलत रंग देकर कोई गलत मतलब निकाले उसका। बीजान, मैंने कोई फसाद खड़ा करने की कोशिश नहीं की है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि वरीशा मेरी बच्ची है, उसकी शादी इतनी जल्दी ना हो, और मैं उसकी माँ हूँ। मुझे उसकी जिंदगी का फैसला करने का हक तो होना चाहिए ना। बिल्कुल महक, तुम उसकी माँ हो, तुम्हें पूरा हक है उसके फैसले करने का, लेकिन वरीशा के लिए बुरा हम भी नहीं चाहेंगे। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता बीजान। मेरी बच्ची ने पहले ही बहुत जुल्म सहे हैं सौतेले बाप के। मैं कैसे किसी अनजान के हाथ में अपनी बच्ची का हाथ दे दूं? महमूद से शादी का फैसला तुमने खुद लिया था, और जो कुछ मेरी बच्ची ने झेला है वो तुम्हारे उस एक गलत फैसले की वजह से झेला है। उस वक्त भी तुमने हठधर्मी से काम लिया। इतना सब कुछ होने के बावजूद मेरी बच्ची अनजानों में पलती रही, उसके अपने मौजूद हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बीजान। मेरी ही मत मारी गई थी कि मैंने महमूद से शादी की। मेरा फैसला बिल्कुल गलत था। लेकिन बीजान, मेरी बच्ची ने आप लोगों के बगैर जो वक्त गुजारा है, उसका कुछ तो अजाला होना चाहिए ना। वो आप लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारे,
आप लोगों के तौर तरीके सीखे। बस मैं यही चाहती हूँ, इतनी जल्दी उसकी शादी का फैसला। अरे आओ मेहरुनिसा। जी बेटा। महक, मेहरुनिसा इस घर की बड़ी बहू है। उसने इस घर का और घर वालों के लिए हमेशा अच्छा चाहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेहरुनिसा से माफी मांगो। अरे घर की खुशियां हैं, मैं चाहती हूँ तुम दोनों के दरमियान तलखी ना हो, जिससे घर का माहौल खराब ना हो। अरे नहीं बीजान, माफी की कोई जरूरत नहीं है। मैं के जज्बात समझ सकती हूँ। नहीं भाभी, बीजान ठीक कह रही है। अगर गुस्से में मैंने आपका दिल दुखाया हो, वैसे मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, लेकिन अगर फिर भी आपका दिल दुखा है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं माफी की, मेरी बहन जैसी हो। तुम ऐसा करो कि शीरियों को बुलवाओ, ताकि मैं और मुख्तार घर के बारे में कोई बात कर सके, और तुम लोग भी दिल साफ करके बच्चों की खुशियों में शिरकत करो। और आइंदा दिल में कोई बात मत लाना जिससे घर का माहौल खराब हो। जी बेटा। ठीक है, अब तुम दोनों जा सकती हो। जी। वरीशा, तुम इस वक्त इतनी तैयार हो के कहाँ जा रही हो? आपको क्या लगता है कि आपको पता नहीं है कि रात के टाइम इस वक्त तैयार होकर मैं पार्टी में ही जाऊंगी ना, और तो कहीं नहीं जाऊंगी। वरीशा, तुम्हें अंदाजा है कि भाभी तुमसे जान छुड़ाने के लिए क्या क्या दाव पेच खेल रही है? अगर तुम इस वक्त जाओगी तो क्या 100 सवाल करेंगे वो लोग, क्या जवाब दूंगी मैं? और इस वक्त ना गलती की गुंजाइश नहीं है तुम्हारे पास। वो एक सवाल करें या 100 सवाल, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद हैंडल कर लें, बल्कि एक काम करें, डैड को कॉल करें, उनसे मशवरा ले लें। बहुत दिनों बाद ना मुझे खुली हवा में सांस लेने का मौका मिल रहा है, इस मौके को मिस नहीं कर सकती मैं। और आपको बता चुकी हूँ ये बात कि एमन आई हुई है कराची। जाने दें, पार्टी में क्या हो गया है? तो मैं क्या बताऊंगी कि इस वक्त तुम कहाँ जा रही हो? तुम नहीं जा सकती, रुको यहाँ पर और मेरे साथ बैठो और सोचो कि क्या करना है। तुम्हारी फूफो और बड़ी मामा ने पता नहीं क्या घोलकर बीजान को पिलाया है, तो मेरे खिलाफ अचानक जहर उगलने लगी है। अरे यार मम्मा, जो भी पिलाया मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जाना है, मैं नहीं रुकने वाली हूँ। बताया तो था एमन आई हुई है कराची, और मुझे इन झमेलों में नहीं पड़ना, और मैं किसी को किसी बात की जवाबदेह नहीं। ठीक है? तुम नहीं जा सकती तो नहीं जा। नहीं, क्यों नहीं जा सकती? उस दिन जब बाहर जो शिफा अकेले रात के टाइम गए थे घूमने फिरने, किसी ने उनसे कोई सवाल किया नहीं ना? तो फिर मैं भी जा सकती हूँ। आज लड़का है, उससे लड़कों से कौन सवाल करता है? अगर वो लड़का है तो शिफा तो लड़की है ना, इस इज्जतदार घराने की होने वाली बहू। वो भी तो गई थी ना बाहर, तो मैं भी जा सकती हूँ। वो गई थी, लेकिन वो अपने होने वाले मंगेतर के साथ गई थी। वैसे भी वो उसका कजन है, वो जा सकती थी। भाई वो अपने कजन के साथ गई है या अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई है, आई डोंट केयर। मैं जाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम नहीं जा सकती। मैं जाऊंगी, एमन बाहर मेरा वेट कर रही है। तुम नहीं जा सकती। नहीं वरीशा, रुको रुको यार, सुनती नहीं है कोई बात। क्या करूंगी, क्या जवाब दूंगी मैं?